वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले गुरुवायूरम नदाइल। दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी फैमिली मूवी है जो आपको अंत तक एंटरटेन करेगी, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत वीनू नाम के आदमी से होती है। अब जरा मैं वीनू के बारे में बात करूँ तो बेचारे की जिंदगी काफी परेशानी से गुजर रही होती है, क्योंकि पार्वती नाम की एक लड़की थी, उसने उसको धोखा दे दिया था जिससे वो प्यार करता था और 5 साल हो गए थे, लेकिन ये मजनू वीने उसे भूल नहीं पाया था। लेकिन इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार करता था, बल्कि इसके लिए कि उसने उसकी जिंदगी खराब करी थी। इसलिए अब उसको पार्वती नाम के शब्द से ही नफरत हो गई थी, यहाँ तक कि उसका नाम तक वो सुनना नहीं चाहता था। अगले सीन में दिखाते हैं तो वीनू ऑफिस में होता है। उसके माता पिता उसको फोन करके कहते हैं कि देखो, हमने तुम्हारी शादी अंजलि नाम की एक लड़की से तय कर दी है। बेटा, शादी अगले महीने होने वाली है और वो भी पार्वती हॉल में, इसलिए काम करो, तुरंत तैयारियां शुरू कर दो। लो दोस्तों, गई भैंस पानी में। बेचारा वीनू जितना पार्वती नाम की मुसीबत से दूर जाना चाहता था, उसकी फूटी किस्मत, अब उसकी शादी भी पार्वती नाम के हॉल में होगी। देखो, पर वीनू उसके लिए राजी नहीं होता और कहता है इस हॉल में तो शादी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। एंड उसके पिता ये कहते हुए फोन काट देते हैं कि बताओ अब कुछ नहीं हो सकता, काट तो छप चुके हैं। तब अंजलि का बड़ा भाई आनंद वीनू को फोन करके उसे समझाता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। जिस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, अब उसी के नाम के हॉल में तुम्हारी जिंदगी नई शुरुआत होगी। देखो बताओ, कब तक पार्वती को याद करके अपनी आने वाली जिंदगी को खराब करोगे। दोस्तों आपका वो बता दूं, वीनू आनंद को ना अपना बड़ा भाई समझता था, उसकी हर बात मानता था। वैसे ही आनंद भी उसकी हर बात को नहीं टालता था, इसलिए आनंद के कहने पर वीनू शादी के लिए मान जाता है। और दूसरी ओर वीनू के माता पिता एक पंडित के पास जाते हैं ताकि शादी का शुभ मुहूर्त निकाल पाए। वो पंडित जी से ये सब पूछते हैं कि हमारे बेटे की शादी तो अच्छे से हो जाएगी ना, कोई रुकावट तो नहीं आएगी। पंडित जी कहते हैं आप सामने से जा रही बाइक देख पा रहे हैं ना, जिस रफ्तार से बाइक आगे बढ़ रही है उसी रफ्तार से आपके बेटे की शादी भी होगी, इसमें देखो कोई रुकावट नहीं आएगी। ये सुनकर वीनू के माता पिता खुश हो जाते हैं कि चलो, बहुत टाइम के बाद अब शादी होने जा रही थी। फिर दोस्तों हम देख पाते हैं कि बाइक पर आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि दोस्तों शादी में जरूर कुछ बखेड़ा तो खड़ा होने ही वाला है। अब तो रात की बात है, वीनू और आनंद दोनों पर एक फोन पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ अब वीनू पार्वती को लेकर बहुत गुस्सा है। आनंद उसको कहता है कि देखो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम पार्वती की फोटो लो, उसे काम करो, अपने हाथों से जला दो, उससे तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। एंड ये आइडिया वीनू को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आनंद से ये भी कहता है कि देखिए भैया आनंद, मैं आपसे हमेशा अपना बड़ा भाई मानता हूँ, इसलिए आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी में ना अकेले नहीं बल्कि भाभी के साथ शामिल हो। ये सुनकर आनंद मना कर देता है कि नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। दरअसल दोस्तों, आनंद की जिस लड़की के साथ शादी हुई थी, शादी के कुछ दिनों के बाद ही आनंद को एक लेटर मिला था जिसे आनंद की पत्नी के पुराने बॉयफ्रेंड ने भेजा था। एंड इस चीज़ को देखकर आनंद को गुस्सा आ गया था। फिर क्या था, उसने गुस्से में अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, ये कहते हुए कि तुम्हारा अब भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। एंड तभी से दोस्तों ये दोनों अलग रह रहे हैं। वीनू आनंद से कहते, देखिए भैया, जैसे आपने मुझे पार्वती की फोटो जलाकर उसे बुलाने के लिए कहा, वैसे ही आप भी भाभी की फ़ोटो को दीवार पर लगा दो और डेली आप जब फोटो को देखेंगे तो आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा। आनंद दोस्तों मान जाता है और वीनू पार्वती की फ़ोटो जलाने के लिए ढूंढ रहा होता है। तभी आनंद भी यहाँ अपनी पत्नी की फ़ोटो दीवार पर लगाने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है। और जब दोनों लड़कियों की फ़ोटो दिखाई जाती है तो वो दोनों कोई और नहीं बल्कि एक ही लड़की होती है दोस्तों, यानी कि वीनू की पुरानी गर्लफ्रेंड पार्वती ही आनंद की पत्नी है, जिसके बारे में दोनों ही नहीं जानते। आनंद ने पार्वती को इसलिए घर से निकाला क्योंकि उसका दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा होता और वो आशिक और कोई नहीं बल्कि वीनू ही था। दोस्तों आप सोचिए जरा, जब इन दोनों को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या तमाशा होगा, बड़ा मजा आएगा देखने में। तो अब तो आनंद डेली पार्वती को मैसेज करके उसे मनाने की कोशिश करता है ताकि वह दोबारा से घर आ जाए। और कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पार्वती मान जाती है, इसलिए आनंद अपने माता पिता के साथ पार्वती के घर आ जाता है। साथ ही एयरबड्स के जरिए वीनू आनंद को गाइड कर रहा होता है कि क्या चीज़ करनी है, कैसी करनी है, मतलब पार्वती उसके सामने आएगी तो उसको कैसे मनाना होगा। वीनू के कहने पर आनंद बड़े प्यार से पार्वती से बात करता है, उससे माफ़ी भी मांग रहा होता है कि देखो पार्वती, जो बीत गया उसको भुला दो, मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अब आनंद की ऐसी बात सुनकर पार्वती हैरान हो जाती है कि अचानक इस आनंद को क्या हो गया, ये बदली बदली बातें क्यों कर रहा है। लेकिन वो खुश भी होती है कि चलो सुधर गया, इसलिए वो आनंद के साथ उसके घर जाने के लिए मान जाती है। अब अगले सीन में देखिए क्या होता है। वीनू आनंद के घर पर आता है और वो उसकी पत्नी के घर आने की खुशी में बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है। आनंद भी जल्दी जल्दी से वीनू को अंदर ले आता है और कहता है कि बैठो बैठो आराम से, तुम्हारी भाभी चाय लेकर बनाकर आती हो। बस दोस्तों
तो फिर वहाँ पर पार्वती आ जाती है और वीनू और पार्वती जब एक दूसरे को देखते हैं दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या हो गया? इस बात को वीनू डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की से मैं दूर भाग रहा था वो आनंद की पत्नी निकली। अब वो सोचता है कि मैं आनंद को कैसे बताऊं कि तुम्हारी बीवी ही मेरी गर्लफ्रेंड थी। वीनू की दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे क्या नहीं। आनंद से कहता है भैया मेरे तो प्लम्बर आया तो फ़ोन आया, मैं बाद में आता हूँ। इतना कहकर दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है। वीनू के जाने के बाद आनंद पार्वती से कहता है शायद तुम्हारा नाम सुन के उसे कहीं वही लड़की याद ना आ गई हो जिसने उस बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद की। अगर वो लड़की मुझे मिल जाए ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, उसका ऐसा हाल करूंगा कि कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये सुनकर पार्वती घबरा जाती है। ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, कहीं सच में जानने पर ये मेरा मुंह ना तोड़ दें। इधर वीनू अपने दोस्तों के पास आकर उनकी खूब धुलाई करता है कि जब मैंने कहा था अच्छी तरह अंजलि और उसके परिवार की जानकारी निकाल लो तब तुमने ये क्यों नहीं बताया कि आनंद की पत्नी का नाम पार्वती है और वह पार्वती वही पार्वती जिससे मैं प्यार करता था, जिसने मुझे पहले धोखा दिया। इन गधों पर भरोसा करके मैंने अंजलि से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। अब मैं दोबारा उस पार्वती को कैसे झेलूंगा? ऊपर से अब तो वो मेरे रिश्तेदार बनने वाली है। अब दोस्तों उससे कहते कि तुझे ही उंगली थी ना आनंद भैया की ज़िंदगी संवारने की, तेरी वजह से पार्वती घर पर आई है, अब तू भगत। लेकिन वीनू कहता है नहीं मैं ये शादी तो नहीं करूँगा, अगर आनंद भैया को पता चल गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं उनके परिवार से दूर चला जाऊँ। वीनू डरते डरते दोस्तों आनंद को फ़ोन करता है और हिम्मत करके उस शादी से इनकार कर देता है। जिस पर आनंद कहता है देखो मुझे पता है पार्वती को लेकर तुम परेशान हो, एक बार जीवन में आगे बढ़ जाओ, उसे भूल जाओ। और हाँ वो तुम ना कर कह के बिना उसको शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो? कोई दूसरा शादी तोड़ने की बात करता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। और ये सुनकर वीनू घबरा जाता है कि आनंद भैया को गुस्सा आ गया। यहाँ से बात ना बनने पर वीनू अंजलि के पास चला जाता है ताकि उसे वो शादी ना करने के लिए मना पाए। वो उससे कहता है कि देखो मैं ये शादी नहीं कर सकता। अंजलि कहती है मुझे पता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका किसी और लड़की के साथ अफेयर है। नहीं देखिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीती बातों को भूल जाइए, जाने में ही अच्छा ही होती है, मैं ऐसे ही आपको एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये सुनकर वीनू तो परेशान हो जाता है कि बताओ यहाँ भी दाल नहीं गल रही है, अब शादी कैसे तोड़ूँ? दिन रात आइडियाज़ लगाना शुरू कर देता है कि जैसे शादी अपना पीछा छुड़ाऊँ। तो अगले सीन में वीनू को एक आइडिया बताता है कि अपने दोस्तों से साथ कुंज नाम के आदमी को पास जाता है कि अंजलि के पिता का बहुत बढ़िया दोस्त है और वीनू के ऑफिस में उसके अंडर का काम करता है। वीनू उसे कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे अंजलि के पिता के पास जाकर तुम्हें बस इतना कहना है कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ और मेरा हाथ बहुत सारे इलीगल धंधों में है। तुम बस इतना कह देना कि ये तो कई बार पुलिस स्टेशन भी जा चुका है, मतलब कि जेल जा चुका है, अब बस ये सारी बातें उसके पिता के आगे तुम बता देना। लेकिन कुंज कहता है नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे पाप लगेगा, तुम्हें पता है ना मैं झूठ बोलना और कितना बड़ा पाप होता है। सुनकर वीनू को गुस्सा आ जाता है कि सच्चाई की मूर्ति मेरे किसी का काम की नहीं है। रही अगले सीन में वीनू का दोस्त शंभू और वीनू का छोटा भाई जॉर्ज नाम के डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि अब अंजलि कॉलेज में पढ़ती थी जब जॉर्ज उसे पसंद करता था। वहाँ पर जाने के बाद शंभू जॉर्ज से कह रहा होता है कि देखो तुमने पता है कि अंजलि की शादी होने वाली है, हम जानते हैं कि तुम अंजलि को पसंद करते थे, इसलिए एक दोस्त की तरह हम तुम्हें एडवाइस देने आए हैं कि जाओ अंजलि से मिलो, उसे मनाने की कोशिश करो, हो सकता है कि वो भी मान जाए, सच्चा प्यार किसी से दूर नहीं होता, जाओ तुम उससे बात करो, उसकी तारीफ करो। अरे वो दर्द हम समझ सकते हैं, यही मौका है तुम्हारे पास अंजलि को वापस लाने का, एक बार उसकी शादी हो गई तो बस तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। अब दोस्तों ये जॉर्ज को भड़का रहे होते हैं ताकि वो अंजलि की शादी में जाकर तमाशा करे, जिससे हो सकता है कि शादी टूट जाए। पर यहाँ भी उनके दोस्तों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि जॉर्ज कह देता है कि जब अंजलि ने मुझे पहले पसंद नहीं किया तो अब क्या खाक करेगी, इसलिए वो दोनों निराश होकर घर आ जाते हैं। अगले सीन में वीनू को और बाकी दोबारा बात कर रहे होते हैं ताकि किसी तरह से बात शादी का तोड़ा जाए। जब शंभू को याद आता है कि हमारे कॉलेज में एक मयंक नाम का टपोरी लड़का था जिसने कई कपल्स का ब्रेकअप करवाया था और वो शायद हमारी मदद कर सकता है, इसलिए शंभू मयंक के पास जाकर उसको सारी बात बता देते हैं कि भाई ये ऐसा काम करना है। तो मयंक भी कह देता है कि दोस्तों तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, शादी तोड़कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ वीनू उसे अंजलि के पास जाता है ताकि उसे दोबारा शादी तोड़ने के लिए मना पाए। कहती है मुझे भाभी ने सब कुछ बता दिया, उनका पुराना आशिक कोई और नहीं बल्कि आप ही थे, यही कहा था ना आपने, उन्होंने मुझे और आप शादी तोड़ना चाहते हैं। माँ भाभी शादी होने देना चाहती है, उन्हीं डर की वजह से अगर आनंद भैया को सच्चाई पता चल गई तो वह दोबारा कभी उनके घर में आने नहीं देंगे। लेकिन आप दोनों ने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा है, मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा ही नहीं। एंड वो इमोशनल होते हुए कहती है कि हर तरफ कॉर्ड्स बच चुके हैं, एक हफ्ते बाद हमारी शादी होने वाली है, अगर ये दूसरी शादी टूटी तो बताओ मेरी कितनी बदनामी होगी और मेरा दिल क्या गुजरेगी, इस बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं। कुछ ये सुनकर वीनू को काफ़ी बुरा लगता है, उसे समझ में आ जाता है कि शायद अंजलि सही कह रही है, उसके और पार्वती के बीच में बेचारी अंजलि पिस रही है, इसलिए वो उसको वादा कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं तोड़ूंगा, दुनिया की कोई भी ताकत हमें यह शादी करने से नहीं रोक सकती। अब वो आनंद के पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि उसे सच बता पाए। शादी में के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले कि मयंक आनंद के घर पहुँच जाता है और वीनू की सारी पोल पट्टी खोलते हुए आनंद को बता देता है
देता है कि तुम्हारी पत्नी का आशिक कोई और नहीं बल्कि वीनू ही था। यही मयंक का प्लान था शादी तोड़वाने का। ये सुनकर आनंद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और बेचारा वीनू खुशखबरी देने के बजाय उसके घर पर आता है तो उसका लात घूंसे से स्वागत होता है। उसे कहता है, नालायक बेशरम, तुम ही वो इंसान थे जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। मैंने तो आस्तीन के सांप को पाल रखे हुए थे। निकल जाओ मेरे घर से यहाँ से। तुम जैसे इंसान को कभी नहीं भूल सकता और अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर वीनू भी हैरान था कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब थी। जब मैं चाहता था कि मेरी शादी टूटे तब तो नहीं टूटी, अब मैं चाहता हूँ कि शादी हो तो अब ये शादी नहीं होनी चाहिए। इसलिए वह आनंद से कह देता है कि देखो भाई, शादी तो होगी तो उसी दिन होगी और जिस तय पे हुई है टाइम उसी पे होगी। अब कोई रोक सके तो रोक लो। कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। बेचारा वीनू जब शादी तोड़ना चाह रहा था तब टूटी नहीं, अब रेडी हो गया तो टूटने पर आ गई है। इधर समय से वीनू का छोटा भाई मिलकर मयंक की खूब धुलाई करता है कि बेवकूफ़ गधे मिलने तुझे किसने कहा था ये बात उसको बता दे कि वीनू ही पार्वती का आशिक है। ये तूने शादी तोड़ दी नहीं बल्कि दोनों के बीच दुश्मनी पैदा कर दी। इधर आनंद अंजलि के पास आकर उससे वीनू की सच्चाई बताता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उसे शादी मत करो। लेकिन अंजलि कहती है, भैया मैं तो उसी से शादी करूंगी, आप मना करोगे तो मैं भाग कर शादी कर लूँगी। आनंद अब हो जाता है परेशान कि क्या करूँ। वो भी सोचता है कि वीनू ने पता नहीं मेरी बहन को क्या घोल कर पिला दिया। ये तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी होने नहीं दूंगा। उसने ठान लिया होता है। साथ ही आनंद अब पार्वती पर भी गुस्सा करता है। वो तो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाह रहा था। अब रात की बात है कि वीनू के पास कुछ जाकर कहता है कि देखो जैसा तुमने कहा उसी तरह से कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बड़ा चढ़ाकर अंजलि के घर वालों को बता दिया। अब हो सकता है कि वो रिश्ता तोड़ दें। बताओ। ये सुनकर वीनू उसको गला दबाते हुए कहता है कि अबे गधे, तुझे कहा था ना ये ऐसा मत करियो, तब तूने मना कर दिया था और अब जाके तूने बोलने की क्या जरूरत थी। अब तू बोल के आ गया, मेरा काम आसान नहीं किया बल्कि उसमें वो कहते हैं ना आग में घी डालने का काम कर दिया। अब एक तो आनंद भैया वैसे भी शादी को तोड़वाना चाहते हैं, ऊपर से अंजलि के घर वाले पता नहीं मेरे बारे में अब क्या सोचेंगे। इसलिए दोस्तों ये मैटर सुलझाने के लिए वो अंजलि के पिता के पास जाता है और उनसे कहता है कि कुंज का दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ चुका है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर वो कुछ कहे तो उसकी बातों पर आप भरोसा मत करना। तब जाकर अंजलि के पिता की जान में जान आती है कि वो कुछ जो भी कुंज ने कहा था वैसे ही कह दिया होगा, वरना ऐसे दोस्तों से तो शादी तोड़ने की बात भी आ गई थी। वहीं पर आनंद नकली रिपोर्ट लेकर आ जाता है वीनू के बारे में और उसके अंदर कोई बीमारी है। ये कह देता है कि ये कभी भी बाप नहीं बन सकता। वीनू रिपोर्ट को अच्छे से पढ़कर समझ जाता है कि ये रिपोर्ट नकली है। ये सुनकर अंजलि के पिता आनंद से कहते हैं, बेटा तुम खुद ही शादी तोड़वाना चाहते होते और अब खुद ही ऐसी गलती रिपोर्ट दिखा रहे हो, लेकिन शादी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या नशे में हो क्या? जाओ यहाँ से, शादी नहीं रुकने वाली। ये सुनकर आनंद गुस्सा हो जाता है कि वीनू ने मेरे पिता को भी अपनी जाल में फंसा लिया। दोस्तों वीनू के लिए इतनी मुसीबत कम थी कि एक और मुसीबत बनने वाली। अंजलि के घर पर एक बाबा आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज होता है और वो वहाँ पर वीनू का पत्ता काट कर अपना रिश्ता अंजलि से तोड़ने आया था। वो सभी को अपनी बातों में बहलाता हुआ कहता है कि मैं भविष्य में बता सकता हूँ, मैं जानता हूँ इस घर में शादी होने वाली है, अगर ये शादी हुई तो अनर्थ हो जाएगा। ये सुनकर तो आनंद तुरंत बाबा के पास जाकर कहता है, आओ बाबा आओ, भविष्यवाणी करके मेरे घर वालों को समझाओ कि भैया शादी तोड़ने आता है। तो जब ये अंजलि आ जाती है उसे देखकर समझ जाती है कि ये तो जॉर्ज है जो मुझे कॉलेज में परेशान किया करता था, ये बाबा कैसे हो सकता है। ये बात वो जब सबको बता देती है तो तभी आनंद का खून खोल जाता है कि पत्नी पुराने आशिक से पीछा छुड़ा नहीं रही कि बहन का भी पुराना आशिक रिश्ता तोड़ने आ गया। वो थप्पड़ मार मार के जॉर्ज का वहाँ से भगा देता है। अब अगले दिन दोबारा जॉर्ज अंजलि के घर पर आकर तमाशा करता है कि ये वीनू कौन है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसी हुई अंजलि से शादी करने की। बेचारे वीनू की तो मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों इन बेवकूफ़ को ये सारा नाटक तब करने को बोला गया था जब वीनू ये शादी रुकवाना चाहता था। सभी ने तो उस टाइम मना कर दिया था। जब बेचारा वीनू शादी के लिए तैयार हो गया तो चारों तरफ से हर कोई अपनी अपनी बातें बता रहा था ताकि शादी रुकवा दे। पर जॉर्ज के सामने मामले ये चीज़ अच्छी होती है कि उसने वीनू को देखा ही नहीं होता, इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाता, जबकि वीनू उसके सामने ही खड़ा होता है। जिसके बाद अंजलि के पिता तो जॉर्ज को वहाँ से तुरंत भगा देते हैं। इधर आनंद से उसके माता पिता पूछ रहे होते कि बेटा आखिर क्या बात है, क्यों तुम ये रिश्ता तोड़ने पर आ गए हो। लेकिन आनंद कहता है कि राज ही रहने दो, इसे मैं बता नहीं सकता और ये बताने वाले लायक भी नहीं है। बेहतर होगा कि अगले सीन में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, बड़ी धूमधाम से नाच गाना हो रहा होता है। वहीं आनंद टेंशन में बैठा होता है कि वो शादी को कैसे रोकेगा। तभी कुछ देर के बाद वहाँ बदमाश उसको मारने आ जाते हैं। एक्चुअली सैमसंग हायर किया हुआ था ताकि वह हर शादी ना हो जाए और तब वो आनंद को ऐसी शादी से दूर रखे। लेकिन आनंद बड़े गुस्से वाला आदमी था, वो बदमाशों के बढ़िया तरीके से धुलाई कर देता है। इधर अपना वीनू मस्त शादी में नाच रहा होता है। तभी वहाँ पर सरवाना नाम का एक छोटा डॉन आ जाता है जिसको देखकर वीनू की हवा टाइट हो जाती है क्योंकि सरवानंद उसके कॉलेज में पढ़ता था और जिस दिन सरवानंद की शादी थी उसकी पहली रात वाले दिन ही वीनू ने उसके दूध में ढेर सारी मिर्ची मिला दी थी, जिसको पीते ही सरवन ने इतना ज़्यादा चिल्लाया था कि पत्नी उसे छोड़कर पहली रात को ही भाग गई थी। उस चीज़ का बदला लेने के लिए
यहाँ पर आया था ताकि वीनू की शादी रोककर अपना बदला ले सकूँ। दूसरी तरफ पार्वती आनंद को समझाने की कोशिश करती कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। माना कि मैं और वीनू रिलेशनशिप में थे, पर उसके पास कोई जॉब नहीं थी, तो एकदम से नल्ला आदमी था, इसलिए मैंने उस आदमी को छोड़ दिया था और तुमसे शादी कर ली थी। बाद में वीनू को जॉब लगी, लेकिन जब मेरे पास उसके पास पैसे आए तब तक मैं उसे भूल चुकी थी। तुम्हारे साथ में बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन तुमने मेरा बिना मुझसे पूछे शक करके मुझे घर से निकाल देता। बीती बातों को भुला दो चुकी हूँ, तुम भी भुला दो। लेकिन दोस्तों, आनंद इतनी आसानी से सब कुछ भुलाने के लिए तैयार नहीं होता। अगले सीन में सारे बाराती पार्वती हॉल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एक साथ कई शादियाँ होती हैं। वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा थी। सभी शादियों में मेहमान आए हुए थे, पर इसी शादी में एक तरफ वो वीनू और अंजलि का रिश्ता तुड़वाने वाले लोग थे और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिनका रिश्ता करवाना चाहते थे। एंड इस चीज़ से वीनू बहुत परेशान हो जाता है। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि प्लीज़ भगवान की शादी करवा दो। अब आनंद को पता चलता है कि सर्वानंद भी उस शादी तुड़वा चाहता था, इसलिए वो उससे हाथ मिला देता है। लेकिन सर्वानंद ठहरा गुंडा, वो कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद अकेले ही शादी तुड़वा दूंगा। ये बेचारा जॉर्ज, जिसको पता ही नहीं कि वीनू कौन है, वो दूसरे दूल्हे को उठा लेता है, जिस बेचारे का बदकिस्मती से नाम वीनू ही होता है। दोस्तों, तो अभी शादी में अंजलि के मामा भी आए होते हैं, जो वीनू को देख कर कहते हैं तुम जैसा लड़का ही अंजलि के लायक है, जो इसके परिवार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। टोंट मारते हैं दोस्तों, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। तुमसे शादी करके अंजलि के परिवार को बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, उसे देखने में मुझे बहुत मजा आएगा। ये सुनकर वीनू भी हैरान हो जाता है कि कैसा मामा है जो अंजलि को ही अशाप दे रहा है। दरअसल अंजलि के पिता के उसके मामा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। मतलब मामा अक्सर अंजलि के घर वालों की बेइज्जती करने पर लगा रहता था और कुछ से वीनू के बारे में गलत चीज़ें सुनकर उसे और अच्छा मौका मिल गया था अंजलि के परिवार को बेइज्जती करने का। अब शादी के दौरान पार्वती किसी को दिखाई नहीं देती, पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि सर्वानंद ने उसको अपहरण कर लिया था। दोस्तों अगर ये लग रहा था कि कॉलेज के टाइम पर वीनू पार्वती से प्यार करता था और शायद उसकी शादी पार्वती से हो रही थी, तो क्यों पार्वती का अपहरण कर लेता। लेकिन ये सुनकर आनंद को बहुत गुस्सा आता है। वो वहीं पर सर्वानंद की धुलाई करना शुरू कर देता है कि कम अकल के इंसान, तुझे दिखाई नहीं देता दुल्हन कौन है? तूने दुल्हन को नहीं बल्कि मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है, छोड़ो उसको। सर्वानंद भी अपने साथियों से कहकर पार्वती को जाने के लिए कह देता है। इधर दोस्तों, जॉर्ज को असली वीनू के बारे में पता चुका था, इसलिए वो मंगलसूत्र को लेकर भागने लग जाता है ताकि मंगलसूत्र के बगैर शादी रुक जाए। इसलिए सभी उससे मंगलसूत्र छीनने की कोशिश करते हैं। तब आनंद के पिता उसे कहते हैं, देख रहे हो अपनी बहन की बेइज्जती, अब तो ये शादी होने दो। तुम्हें क्या लगता है हमें ये राज नहीं पता कि पार्वती का आशिक वीनू था? हमें सब पता है बेटा, पार्वती ने हमको सब कुछ बता दिया था। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम बिना वजह ही उससे और वीनू से बहुत गुस्सा हो रहे हो। वो देखो तो हमारे परिवार की बेइज्जती होने पर सबसे ज़्यादा खुश तुम्हारे दोनों मामा दिखाई दे रहे हैं। यही तो वो चाहते थे ना कि हमारे परिवार की बेइज्जती हो। तब आनंद को याद आता है कि जब मैं मामा को शादी कार्ड देने गया था तो वो पार्वती मेरे घर आ चुकी थी। ये खबर सुनकर उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें पार्वती को दोबारा घर लाकर बहुत अच्छा किया। किसी अनजान इंसान के प्यार भरे लेटर की वजह से कोई रिश्ता नहीं तोड़ सकता है। क्या पता था कि वो लेटर गलत हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था कि शायद वो मामा ने ही भेजा था। तो उस लेटर के बारे में तो किसी को मैंने बताया नहीं था, तो मामा को कैसे पता था? अब उसको समझ आ जाता है कि लेटर भेजने वाला काम कोई और नहीं, मेरे मामा ही कर रहे थे, जो हमारे परिवार को बेइज्जती कराना चाहते थे। जब वीनू ने तो ऐसा कोई लेटर भेजा ही नहीं था। इसलिए आनंद तो पूरे गुस्से में आकर उन सारे लोगों की काफ़ी बढ़िया तरीके से धुलाई करता है और शादी को रोकना चाहते थे, लेकिन अब वो मामा को भी नहीं छोड़ता, उनकी भी बढ़िया तरीके से धुलाई करता है। आनंद बदमाशों से मंगलसूत्र छीन कर वीनू को देना चाहता था, लेकिन अब वो मंगलसूत्र ड्रोन कैमरे में जाकर फंस जाता है और इसे ड्रोन चलने वाला था, इसलिए उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी ऐसा बंदा जो शादी रुकवाना चाहता था, वो उस मंगलसूत्र को पकड़कर वहीं पकड़ लेता है और वो ड्रोन के कैमरे में आ जाता है। वो ड्रोन मंगलसूत्र को खुद ही वीनू के पास आकर दे देता है, जिससे अब जाकर वीनू और अंजलि की शादी होती है। एंड जिस चीज़ से सभी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। साथ ही आनंद पार्वती गुस्सा शांत करके उसे वापस अपना लेता है। शादी के बाद ड्रोन खुद ही मंदिर